नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी ईडी ने की है और बताया जा रहा है कि ईडी ने ये छापेमारी दिल्ली की विवादित शराब नीति में घोटाले को लेकर की है और इससे पहले संजय सिंह के करीबियों के यहां भी ये छापेमारी की गई थी। शराब घोटाले की चार्जशीट में भी संजय सिंह का नाम था। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी शराब नीति में घोटाले में गिरफ्तार हुए हैं। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद चर्चा करेंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि संजय सिंह को कल रात महिला सशक्तिकरण पर एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए ताइवान जाना था, लेकिन सरकार ने उन्हें राजनीतिक मंजूरी जारी नहीं की, इसलिए वे उड़ान नहीं भर सके। प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया था कि शराब घोटाले के आरोपी व्यवसायी दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी। इस बैठक में संजय सिंह भी मौजूद थे। ये तो संजय जी पहले से ही कह रहे थे, क्योंकि वो मोदी और अडानी के इशू पे बहुत प्रखरता से अपनी आवाज उठा रहे थे। वो कह रहे थे कि इतना क्लियर जब पूरा प्रूफ है मोदी अडानी लिंकेज का और पूरा जो ब्लैक मनी अडानी की कंपनी में इन्वेस्ट हुआ है उसके खिलाफ वो आवाज उठा रहे थे। यही कारण है कि आज उनके घर ईडी की रेड पड़ी है। इससे पहले भी कहीं कुछ नहीं मिला, आज भी कुछ नहीं मिलने वाला है। ये सिर्फ ये सोच रहे हैं मोदी जी कि इस तरह से संजय जी को और हम सबको डरा पाएंगे, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। कोई नहीं डरने वाला है और उतनी जोर से हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। कल पत्रकारों के घर रेड पड़ी, आज संजय जी के घर रेड पड़ी है। मोदी जी देश में तानाशाही चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ईडी के सामने दिनेश अरोड़ा द्वारा दिए बयान के मुताबिक वह सबसे पहले एक कार्यक्रम में संजय सिंह से मिला था। इसके बाद वह मनीष सिसोदिया के संपर्क में आया। सूत्रों का कहना है कि यह दिल्ली चुनाव से पहले आप नेता द्वारा आयोजित एक फंड जुटाने का कार्यक्रम था। चार्जशीट के मुताबिक संजय सिंह के कहने पर दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली में आगामी चुनाव के लेकर पार्टी फंड इकट्ठा करने के लिए कई रेस्टोरेंट मालिकों से बात की थी। इतना ही नहीं, उसने 32 लाख रुपए का चेक भी सिसोदिया को सौंपा। ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा का एक मुद्दा सुलझाया जो एक्साइज विभाग के पास लंबित था। दिल्ली बीजेपी आज सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। बीजेपी की ओर से दिल्ली आईटीओ चौराहे पर होर्डिंग लगाए गए हैं। बीजेपी केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करेगी। बीजेपी की ओर से लगाए गए पोस्टरों में लिखा गया है कि शराब घोटाले के सरगना केजरीवाल के साथ बने सरकारी गवाह। केजरीवाल इस्तीफा दो। आप प्रवक्ता रीना गुप्ता ने कहा कि संजय सिंह लगातार पीएम मोदी और अडानी का मुद्दा उठा रहे थे। यही वजह है कि उनके आवास पर ईडी की रेड पड़ी है। उन्होंने कहा कि पहले भी कुछ नहीं मिला था, आज संजय सिंह के यहाँ छापे मारे जा रहे हैं। वहीं शिवसेना प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि एनडीए में बीजेपी के एकमात्र सहयोगी ईडी, आईटी, सीबीआई हैं। इन एजेंसियों को अपनी विश्वसनीयता को कम करने, सत्ता में बैठे लोगों के लिए एक उपकरण बन जाना कितनी बड़ी गिरावट है। हम संजय सिंह के यहाँ छापेमारी की निंदा करते हैं। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जांच एजेंसियों की रडार पर आ चुके हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछले साल मई में आप सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। हालांकि अभी भी वे बीमारी के चलते सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम जमानत पर हैं। इसके अलावा ईडी ने दिल्ली शराब नीति में घोटाले के आरोप में सीबीआई ने इसी साल फरवरी में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इसके बाद शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। सिसोदिया अभी जेल में बंद है। हालांकि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अपने नेताओं को कट्टर ईमानदार बता रहे हैं। मामला दिल्ली सरकार की नई शराब नीति 2021 से 22 से जुड़ा हुआ है। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 से दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी। नई शराब नीति के तहत शराब का कारोबार पूरी तरह से निजी हाथों में सौंप दिया गया और दिल्ली सरकार इससे पूरी तरह बाहर आ गई थी। दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लाने को लेकर माफिया राज खत्म करने का तर्क दिया था। ये भी दावा किया गया था कि
इससे सरकार के राजस्व में भी इजाफा होगा। दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी लागू हुई तो नतीजे सरकार के दावों के ठीक उल्टे आए। कहां सरकार ने राजस्व बढ़ाने का दावा किया था और कहां नुकसान ही उठाना। 31 जुलाई 2022 को कैबिनेट नोट में सरकार ने माना कि भारी बिक्री के बावजूद रेवेन्यू को भारी नुकसान हुआ। नई एक्साइज पॉलिसी लागू होने के बाद राजस्व के नुकसान को लेकर दिल्ली सरकार आलोचनाओं के घेरे में आ गई, लेकिन इस नीति में गड़बड़ी का आरोप सबसे पहले लगाया केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने। मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में मुख्य सचिव ने एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ी के साथ ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का भी आरोप लगाया। दिल्ली के एलजी ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर 22 जुलाई 2022 को सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। एलजी की सिफारिश के बाद सीबीआई ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की और केंद्र एजेंसी ने अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया। तमाम विवाद, आरोप प्रत्यारोप, राजस्व के नुकसान और सीबीआई जांच के बाद दिल्ली सरकार ने अपने कदम वापस खींच लिए थे और 1 सितंबर 2022 से पुरानी शराब नीति को वापस लागू कर दिया था। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। चलिए, दिल्ली के कथित शराब घोटाले को लेकर अब ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है आप सांसद संजय सिंह को लेकर। लगातार ये विवाद और गहराता जा रहा है। राजनीति भी इस मामले को लेकर चरम पर है और आम आदमी पार्टी का ऐसा मानना है कि बीजेपी जानबूझकर तानाशाही दिखा रही है। हालांकि शहनवाज पुणेवाला ने कहा है, उनका जो बयान निकलकर सामने आया है, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि अगर ये प्रतिशोध की राजनीति है, बीजेपी पर ऐसा आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, तो फिर कांग्रेस इस बात का समर्थन क्यों कर रही है। इस बात को लेकर हम चर्चा भी करेंगे कि आखिर ये राजनीति और ये ईडी की लगातार पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से छापेमारी हो रही है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से, आखिर इतनी ये राजनीति गहराती क्यों नजर आ रही है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। खेमचंद्र जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार संजय सोनी भी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नरेश कुमार जी हैं, राजनीति का विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और संगीता शर्मा जी, आप प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआत संगीता शर्मा जी आपसे कर लेते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के भी आरोप हैं, बीजेपी की अपनी दलीलें सामने आ रही हैं और ये राजनीति जिस तरीके से ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, आप सांसद के यहाँ ईडी की छापेमारी और कई तरीके की प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं, तो क्या माना जाए, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक नफा नुकसान के लिहाज से ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर कुछ और? जी संगीता जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? संगीता जी मिल रही है। संगीता जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? संगीता जी आपकी आवाज मिल पा रही है? क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए दोबारा से संपर्क करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है तकनीकी खामी के चलते आपसे संपर्क ठीक से हो नहीं पा रहा है। हाँ, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। खेमचंद जी, आपका रुख करेंगे। एक बार फिर से शराब नीति को लेकर आप सांसद जो संजय सिंह हैं वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार ईडी की छापेमारी, उनके मिलने वालों के यहाँ भी ईडी की छापेमारी, तो इसको थोड़ा सा समझना चाहेंगे आप। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी का ये तानाशाही रवैया है। खेमचंद जी आपको आवाज मिल पा रही है? खेमचंद जी अनम्यूट करिएगा। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। चलिए फिलहाल आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है आपकी? आ रही जी, है। आ रही है।
ठीक है, थोड़ा तकनीकी खामी के चलते इंटरनेट कनेक्शन कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, इस वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। खेमचंद जी, आपका रुख करेंगे। अगर आपको सही सलामत आवाज़ मिल पा रही है तो आपसे मेरा सवाल है कि ईडी की लगातार छापेमारी और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से आरोप लगा रही है कि ये एक तानाशाही रवैया है बीजेपी का। देखिए, ये आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम कर रही है, बरगलाने का काम कर रही है, ध्यान भटकाने का काम कर रही है। सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार में नाक तक डूबे हुए हैं। दिल्ली में हम सब जानते हैं किस तरीके से शराब का बड़ा घोटाला हुआ, हजारों करोड़ का घोटाला हुआ। उस पैसे में इन लोगों ने अलग अलग इलेक्शन भी लड़े और अपने घरों को भरा और अपने घरों की प्रॉपर्टी को तैयार किया। अगर आप जनता के पैसे का बर्बादी करोगे, जनता के पैसे को लूटोगे, सरकारी पैसे को लूटोगे, तो आप पे कार्रवाई तो होगी। कानून अपना काम कर रहा है। और इनका एक नहीं 3-3 मंत्री जेल में गए हुए हैं और हम जानते हैं इनके जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनको जमानत तक नहीं मिल रही है। और कोर्ट ने भी माना है कि जो एविडेंस है वो क्रेडिबल एविडेंस है। जो क्रेडिबल एविडेंस इनके अगेंस्ट हैं और जमानत भी बार बार रिजेक्ट हो रही है। उसके लिए भी बीजेपी को जिम्मेदार माना जा रहा है। ये तो किसी को भी जिम्मेदार मान लेंगे, क्योंकि जो चोर होता है वो हमेशा दूसरों पे आरोप लगाता है, अपने को सच्चा बताता है। अरे भाई, आप सच्चे हो तो डरने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे तो इंक्वायरी हो रही है ना, रेड में जांच की जा रही है। जांच में अगर कुछ मिलेगा नहीं तो आप पे कुछ होगा नहीं। लेकिन जिस तरीके से डर रहे हैं, जिस तरीके से हल्ला मचा रहे हैं, ये अपने आप में दिखाता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, बड़ा तिनका है। और जिस तरीके से मनीष जी, सत्येंद्र जैन जी जेल में गए हुए हैं, उसी तरीके से यहाँ संजय जी भी जेल में जाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने भी बड़ा हिस्सा लिया है। उन्होंने भी घोटाले में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। वो भी एक मीडिएटर की तरह थे और कई लोगों ने उनका नाम लिया है, इसीलिए इंक्वायरी हो रही है और हम इंक्वायरी का स्वागत करते हैं। बिल्कुल। नरेश, माफ कीजिएगा, दिनेश अरोड़ा से सीधा कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है यहाँ पर। संगीता शर्मा जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? मिल पा रही है सोनी जी आपकी जी। सीधा कनेक्शन जो है संजय सिंह का दिनेश अरोड़ा से भी निकलकर सामने आ रहा है। और जैसा कि बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि राजस्व का नुकसान हुआ, ये बात निकलकर सामने आई और इसीलिए अब ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। बीजेपी नेता ने कहा कि आपका मतलब ही है कि पाप। देखिए सोनी जी, कौन इस समय देश में संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहा है, कौन पाप कर रहा है, कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, ये देश को साफ दिखाई। तो डर किस बात का? ठीक है, अगर हमने कोई अपराध नहीं किया तो मुझे लगता है हमें डरने की भी जरूरत नहीं है। सोनी जी, अगर आम आदमी पार्टी डरती तो शायद जो पिछले 9 साल से काम कर रही है जनता के लिए वही ना कर पाती, डर करके घर में ही बैठी होती। लेकिन इन्होंने लगातार प्रयास किए आम आदमी पार्टी को डराने के। लेकिन आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है और वो डरने वाली नहीं है। सोनी जी, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। चीजें सारी एक के बाद एक सामने आ रही हैं कि कौन घोटालेबाज सरकार है। अभी मैं अजीत पवार का नाम लूं, इनकी पार्टी ज्वाइन कर ली तो उनके घर अब ईडी सीबीआई की रेड नहीं होगी। छगन भुजबल जी, उनके अब सीबीआई ईडी की रेड नहीं होगी क्योंकि ये इनकी वॉशिंग मशीन में धुल चुके हैं। नारदा शारदा स्कैम, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत विश्व शर्मा वाटर घोटाला, रमन सिंह, शिवराज सिंह व्यापम घोटाला, येदुरप्पा माइनिंग घोटाला, रेड्डी ब्रदर्स। तो देखिए आप, एक तमाम घोटालों की लिस्ट है जिन पर सीबीआई ईडी की रेड नहीं होगी। लेकिन विपक्षी पार्टियों को लगातार निशाना बनाया जाएगा और आम आदमी पार्टी तो शुरू से टारगेट में रही है। ये हमारे लिए कोई नया नहीं है सोनी जी। लगातार जांच होती रही है, चाहे माननीय अरविंद केजरीवाल जी हो, उनके घर लगातार छापे पड़ते रहे। संजय सिंह के यहाँ भी पहले भी छापामारी हुई है, कोई आज नया हुआ है ऐसा कुछ नहीं है। तो आम आदमी पार्टी डरने वाली पार्टी नहीं है और जो भी चीजें हैं वो सामने आएंगी। देखिए, संस्थाओं पर विश्वास सोनी जी ऐसे हटता है कि जब ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर 5 करोड़ की रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं इसी तथा कथित घोटाले में, जिस शराब घोटाले की ये लगातार बात करते हैं लेकिन उसको बता नहीं पाते कि उसमें क्या घोटाला हुआ है। तो देखिए, आप लगातार ईडी के डायरेक्टर का एक्सटेंशन करते हैं। पहले हमने देखा लगातार सुप्रीम कोर्ट की उस पर तल्ख टिप्पणी हमने देखी। तब तो फिर इजली जमानत मिल जानी चाहिए मनीष सिसोदिया को। देखिए, मनीष सिसोदिया जी को मैं कह तो रही हूँ सोनी जी, इन्होंने फोन बरामद किए, सब कुछ बरामद किया, उनके घर छापामारी की, इनको 1 रुपया नहीं मिला, तो ये आगे बताने को तैयार कहाँ है? ये अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं लगातार संस्थाओं पर दबाव बना करके। और विपक्ष के ही निशाने पर क्यों? इनके सारे नेता दूध के धुले हैं, उनके यहाँ सीबीआई ईडी क्यों नहीं जाती? 2 दिन पहले अजीत पवार जी और छगन भुजबल जी को माननीय प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि ये भ्रष्टाचारी हैं और 2 दिन बाद वो ठीक हो जाते हैं। ये किस तरह की राजनीति आज देश में चल रही है सोनी जी?
बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक तरफ लोकतंत्र की बात करते हैं और दूसरी तरफ पीछे से लोकतंत्र को हरण करने का काम करते हैं विपक्ष के नेताओं को निशाना बना करके। और आम आदमी पार्टी, मैं तो कहूंगी कि संजय सिंह जी लगातार ईडी का उन्होंने वेलकम किया है। हम तो कहते हैं आइए छापामारी कीजिए, जनता को भी पता लगना चाहिए, लेकिन आप एक जो ये गलत नैरेटिव सेट करने की राजनीति कर रहे हैं देश में, मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात कर रहे हैं। सोनी जी, अभी इनसे पूछा जाए 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने वाले थे, उसका क्या हुआ, तो मुंह में दही जम जाएगा, एक सवाल मुंह से नहीं निकलेगा इनके। इनसे पूछा जाए ईमानदारी, खेमचंद्र जी भाई ऐसा क्यों है? ईडी का ठीक है, ईडी की तरफ से छापेमारी की जा रही है। हमेशा जो आप सांसद संजय सिंह हैं वो काफी देखा जाए तो आक्रामक अंदाज में भी नजर आते हैं और घेरते हुए बीजेपी को नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो संगीता जी सवाल उठा रही हैं कि अगर इनकी पार्टी का कोई बंदा है तो वो एकदम धुल जाता है, बेदाग हो जाता है, और अगर दूसरी पार्टी में चला गया तो वो भ्रष्टाचारी बन जाता है। ऐसा क्यों खेमचंद्र जी? हेलो, आवाज आ रही है? जी खेमचंद्र जी, आपको मिल पा रही? जी, आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता हैं वो ये नहीं बताती। वो कहती हैं कि बीजेपी नहीं बता रही, बीजेपी थोड़ी इन्वेस्टिगेट कर रही है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां कर रही हैं। 18 घंटे काम आप ही लोग कर रहे हैं ये। आपको देखा नहीं, आपको पूरा सुना है। ठीक है, छापेमारी हुई है, छापेमारी के बाद एविडेंस कोर्ट में गए हैं, कोर्ट उसको एग्जामिन कर रही है। अगर इतने हल्के होते तो कोर्ट अब तक उनको बाहर कर देती। क्यों नहीं किया? और कोर्ट ने बल्कि बहुत ही सख्त लहजे में टिप्पणियां की कि अगर इनको बाहर किया जाएगा तो ये एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, सबूत मिले हैं, इसीलिए जेल में पड़े हुए हैं ना। और वो कोई छोटे मोटे नेता नहीं, आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ऐसे ही आपके सतन जैन जी लंबे समय तक जेल में रहे, आपके पंजाब के भी मिनिस्टर जेल में है। ये सब दिखाता है कि आम आदमी पार्टी ने जो ईमानदारी का चोला था वो उतार के फेंक दिया है, उनका मुखौटा हट चुका है। जो भ्रष्टाचारी चेहरा है वो सबके चलिए, और इस बात का कांग्रेस भी समर्थन कर रही है, जिस तरीके से शहजाद पुणेवाला ने इस बात का जिक्र किया है। ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो इस सवाल को लेकर प्रतिक्रिया लेंगे कि आखिर कांग्रेस किस तरीके से समर्थन करती हुई इस बात का नजर आ रही है। इस बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे, दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। संजय सिंह के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिस तरीके से लगातार ईडी की छापेमारी तेज हुई है और जो समर्थक हैं वो भी संजय सिंह के आवास पर पहुंच रहे हैं, तो समर्थकों का जमावड़ा, क्योंकि आप नेता कार्यकर्ता संजय सिंह के आवास पर पहुंच रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। तो सुरक्षा के मद्देनजर अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है, क्योंकि लगातार ईडी की छापेमारी और जो उनके मिलने वाले हैं, कई पत्रकारों की यहाँ भी छापेमारी की गई है, कुछ मिलने वाले हैं, रिश्तेदारों के यहाँ भी ईडी की छापेमारी। और इसी लिहाज से जो संजय सिंह आपके कार्यकर्ता और समर्थक हैं वो अब संजय सिंह के आवास पर पहुंच रहे हैं। इसको देखते हुए अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है। इसी को लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ नरेश कुमार जी जुड़े हुए हैं। नरेश कुमार जी, आपका रुख करेंगे। चलिए, आपसे कुछ देर बाद जुड़ेंगे तो जरूर प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर लेंगे। संजय सोनी का रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय सोनी जी, क्या लगता है जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ये ठनती हुई नजर आ रही है और ये मुद्दा काफी लंबे अरसे से, जब से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई और आप सांसद संजय सिंह बहुत ज्यादा किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी भी बयानबाजी सामने आती रहती है, ईडी एक बार फिर से छापेमारी कर रही है, क्या ये प्रतिशोध की राजनीति है या फिर कुछ और? देखिए, राजनीति इन दिनों बहुत निचले पायदान पे जाते जा रही है जी। ऐसा मैं नहीं समझता कभी पहले होता था। कभी इस पार्टी की सरकार होगी, कभी इस पार्टी की सरकार होगी। सरकारें आती जाएंगी, बनतेंगी, बिगड़ेंगी, सरकारें आएंगी, जाएंगी, ये चलता रहेगा। लेकिन राजनीति इस कदर निचले पायदान पे जाते जा रही है और प्रतिशोध की राजनीति, उत्कंठा की राजनीति, इस तरह की राजनीति भी लगातार देश में देखने मिल रही है। और मैं समझता हूं कि जहां तक ईडी की बात है, सीबीआई की बात है और एजेंसियों की बात है, इनका काम स्वतंत्र रूप से होना चाहिए। और मैं सोचता हूं देश की सरकारों से हटके ये स्वतंत्र इकाई हो। इनको जिस पे कार्रवाई करना हो करें, ना वो बीजेपी देखें, ना वो कांग्रेस देखें, ना वो आप पार्टी देखें। तो मैं समझता हूं कि देश में थोड़ा शुचिता
का प्रशासन दिखाई देगा, क्योंकि ये आरोप आज के नहीं है। ईडी सीबीआई पे आरोप पुराने समय से लगते आ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, बीजेपी की रही हो, या अभी फिर बीजेपी की सरकार है। तो मैं समझता हूँ कि इन सब से हटके काम होना चाहिए। और कार्रवाई की जहां तक बात है, तो अभी केंद्र में जो मंत्री हैं, केंद्र की सरकार है और अन्य राज्यों में भी उनकी सरकार है बीजेपी की, उन जगहों पे भी कार्रवाई क्यों नहीं होती? बिल्कुल, उन जगहों पे ईडी सीबीआई की कार्रवाई क्यों नहीं होती? मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों के ऊपर छापेमारी की कार्रवाई क्यों नहीं होती? तो सवाल यही है कि आप विपक्षी दलों पे टारगेट करते हैं और अपने पक्ष को छोड़ देते हैं। फिर जब सत्ता परिवर्तन होगा तो फिर वो लोग आपके पार्टी के लोगों को जिन्होंने पहले सत्ता में रहे हैं उन पे कार्रवाई करेंगे। खेमचंद्र जी से इस बात का जवाब ले लेते हैं, इसके बाद नरेश कुमार जी का रुख करेंगे। खेमचंद्र जी, आखिर ये पार्शियलिटी क्यों? स्वतंत्र रूप से ईडी और सीबीआई को काम करना चाहिए। नहीं, वो स्वतंत्र रूप से कर रही है। मैं ये नहीं मानता कि इसमें कोटा सिस्टम होना चाहिए कि भाई 10 लोग अपोजिशन के गलत हैं तो कितने नाम अभी संगीता जी ने गिनाए हैं, क्या किसी पर ईडी की कार्रवाई हुई, ईडी की छापेमारी हुई? मैं कृपया अपनी बात रखूं, इसमें कोई कोटा सिस्टम नहीं है। जो गलत है वहीं पे कार्रवाई होगी। आप 2014 से पहले भी देखिए कहाँ पे कार्रवाई होती थी। गलत तो कांग्रेस की थे या कांग्रेस के साथी थे, वहां पे कार्रवाई हुआ करती थी। तो जहां गलत है वहीं पे कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में 2014 से पहले भी आरोप लगाते थे लेकिन कार्रवाई नहीं हुई कि इन्होंने अमित शाह जी और मोदी जी के खिलाफ, लेकिन कुछ निकला नहीं। अब जब नेता ही इनके करप्ट हैं, इनके साथी ही करप्ट हैं, वही घोटाले करते हैं, तो कार्रवाई भी वहीं पे होगी। चलिए ठीक है, बीजेपी में कोई नेता ऐसा है नहीं जो भ्रष्टाचार करे या करप्शन में संलिप्त रहा हो, लेकिन अगर कई भ्रष्टाचार की ऐसी तस्वीरें सामने आई, कई ऐसे नाम सामने आए, बावजूद इसके आप बीजेपी ये कहती है कि भ्रष्टाचारी नेता विपक्षी पार्टियों में है। नरेश कुमार जी, इस बात को किस तरीके से ले रहे हैं आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर? अगर देखा जाए नरेश जी, क्या वाकई ईडी और सीबीआई स्वतंत्र रूप से काम कर रही है जिस तरीके से ये छापेमारी की जा रही है? मैडम, मुझे तो नहीं लगता कि ईडी और सीबीआई स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं। ये तो ऐसा जान पड़ता है जैसे कि ये सत्ता पक्ष में बैठी सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं और सत्ता पक्ष में बैठे लोग विपक्ष को खत्म करने के लिए और ये सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि और बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, जहां पर सरकार, इनकी अपनी सरकारें चल रही हैं, वहां पर भी उन मुद्दों को नहीं उठाया जाता और उनको कोई शासन प्रशासन द्वारा इम्प्लीमेशन नहीं किया जाता। वहां पर तो कोई जांच एजेंसी नहीं, क्योंकि वहां पर इनकी अपनी सरकार चल रही है। जहां इनकी सरकारें नहीं है वहां पर ये विपक्ष को साथ देने के लिए, अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ये जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, विपक्ष को खत्म करना चाह रहे हैं, अपनी वाई लूटना चाहते हैं। जो ये कर रहे हैं वो अच्छा करें, जो इनके साथ में इनके बिल्कुल खेमचंद्र जी, इन आरोपों को ऐसे ही नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है ईडी और सीबीआई को लेकर लगातार विपक्ष आरोप लगाता भी रहा है, लेकिन इसके अलावा भी इसका सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए, जो कि लगातार इस बात को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक बार फिर से ईडी के शिकंजे में आप सांसद संजय सिंह आए हैं। हालांकि अब सुरक्षा को देखते हुए एक्स्ट्रा फोर्स भी तैनात कर दी गई है। जो माफ कीजिएगा, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक हैं वो अब संजय सिंह के आवास में पहुंचने के लिए शुरू भी हो गए हैं। आगे क्या कुछ राजनीति में और देखने को मिलेगा, ये फिलहाल देखना होगा। यहाँ रुकेंगे इसी के साथ मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।